ये वो दिन था जब जोस सेल्वाडोर एल्वरिंगा नामक अपने एक साथी के साथ फिशिंग करने के लिए समुद्र में एक छोटी बोट के साथ रवाना हुआ। उनका ये प्लान था कि वो केवल कुछ घंटे समुद्र में फिशिंग करके गुजारेंगे और फिर वापस अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जॉर्ज और उसके साथी को क्या मालूम था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन यानी कि 14 महीने बगैर किसी खाने पीने चीज के समंदर में गुजारने जा रहे थे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि समंदर हमारे सोच से भी बड़ा है। हमारी जमीन पर 29% हिस्सा ह्यूमन के रहने लायक है, जबकि 71% हिस्सा पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। पूरी दुनिया भर में लगभग 5 ओशन पाए जाते हैं। आर्कटिक ओशन, साउथर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। इन 5 ओशन में से पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन माना जाता है, जो 165 मिलियन स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। यानी कि इस ओशन में इंडिया जैसे 50 मुल्क और अमेरिका जैसे 17 मुल्क समा सकते हैं। इंडिया और अमेरिका से हटकर बात करें तो हमारे जमीन का पूरा हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर है, यानी हमारे जमीन का पूरा हिस्सा जिनमें बड़े बड़े फॉरेस्ट, डेजर्ट और पूरे के पूरे पहाड़ पैसिफिक ओशन में फिट आ सकते हैं। और तब भी 17 मिलियन स्क्वायर का एरिया बच जाएगा। पैसिफिक ओशन हमारे सोच से भी बड़ा है। अगर हम चिली के साइड से पैसिफिक ओशन में अर्थ के बाहर एक होल करें, हैरत अंगेज करने वाली बात यह है कि वो अर्थ के दूसरे साइड पैसिफिक ओशन पर ही निकलेगा। इस समुद्र में छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि वो मैप में केवल एक डॉट की तरह समझ में आते हैं। और इन आइलैंड्स में से ज्यादातर आइलैंड ऐसे हैं जिन पर आज तक इंसान ने कदम नहीं रखा। साफ लफ्जों में कहा जाए कि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा और खतरनाक है कि अगर कोई शख्स इसमें गुम हो जाए तो उसे ढूंढ पाना और उसका बच पाना ना के बराबर है। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो अपने इस 7 फुट के बोट पर समंदर में खो गया था, और वो भी पूरे 438 दिन के लिए। जरा सोच कर देखो क्या हुआ होगा इसके साथ। वो शख्स था जोस सेल्वाडोर एल्वरिन। पूरे 438 दिन बगैर खाने और पीने के इसने अपना ये इतना दिन एक शांत समंदर में गुजारा था। 17 नवंबर 2012 के उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो जोश और उसके साथी पर इतनी बड़ी आफत, और कैसे इस शख्स ने समंदर में बगैर किसी खाने और पीने की चीज के 438 दिन गुजारे थे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है 2012 की, जब जोस, जो कि एक एक्सपर्ट फिशरमैन था, मेक्सिको का एक छोटा सा गांव जो कोस्टा अजुल के नाम से जाना जाता है, उसमें रहा करता था। उस समय जॉस की उम्र लगभग 37 साल थी। जॉस मेक्सिको की एक कंपनी कैम्बोरोलिना कोस्टा के लिए काम करता था, और वो हर हफ्ते रूटीन में जाता था और समंदर से मछलियाँ पकड़ता था। 17 नवंबर 2012 वाला वो दिन जॉस और उसके साथी के लिए एकदम नॉर्मल दिन था। लेकिन अब वो नहीं जानते थे कि अब से कुछ ही समय बाद उनके ऊपर इतनी बड़ी आफत टूटने वाली थी। उनको नहीं मालूम था ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जिसको कोई भी शख्स नहीं तोड़ सकता। 17 नवंबर को दोपहर के वक्त जॉस अपने एक साथी किरोलो के साथ एक छोटी सी 7 फुट के बोट पर रवाना हुआ। रूटीन की तरह इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे और फिर वापस अपने घर लौट जाएंगे। इसी वजह से इसने अपने बोट पर ज्यादा जरूरत की चीजों को नहीं रखा था। इनकी बोट पर एक सिर्फ इंजन और रेफ्रिजरेटर था जिसे वो मछलियाँ स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अपने बोट पर सिर्फ एक दिन का खाने पीने का सामान रखने वाले जूस को क्या मालूम था कि उसके अगले 14 महीने उसके जीवन के सबसे बदतर दिन होने वाले हैं। सफर शुरू हुए कुछ घंटे बीत चुके थे। जॉर्ज और उसका साथी समंदर से 120 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। वहां जाने के बाद उन्होंने अपना जाल समंदर में बिछा दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां एक भयानक समुद्री तूफान आ पहुंचा। जोश और उसके साथी ने अपनी जान बचाने के लिए बोट को वहीं छोड़कर अपने नाव को उल्टी दिशा में मोड़ लिया। पूरे 6 घंटे बोट को फुल स्पीड में भगाते हुए अब वो उस तूफान से 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे, और उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। वो लोग उस तूफान को काफी पीछे छोड़ आए थे और उन्हें अब अपना गांव भी दिखने लगा था। लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। बोट को लगातार फुल स्पीड में भगाने की वजह से उनके गांव से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर उनके बोट का इंजन खराब हो गया। सोने पे सुहागा। उनके बोट पर हाथों से चलाने के लिए चप्पू भी नहीं थे। उसके बोट पर इंजन के साथ एक रेडियो लगा हुआ था। उन्होंने अपनी लोकेशन फौरन अपने बॉस को भेजी और वो बैठ के मदद का इंतजार करने लगे। लेकिन उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। कुछ देर बाद उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब उनका बाहर की दुनिया से राब्ता बिल्कुल भी टूट चुका था।
जोश और उसका साथी अभी इसी शोक में थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं तब तक के नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। और हाँ, इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जाना।